हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है और अभी जो हमारा चल रहा है चैप्टर 25 और इस चैप्टर का टॉपिक है दोस्तों कार्य का कारण यानी कि काउज और उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट। तो ये पूरा टॉपिक है और अभी जो है दोस्तों ये दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे एक कार्य करने का कारण हो और उसका रिजल्ट हो एक साथ कैसे बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी देखेंगे कि सो और एनफ में क्या डिफरेंस है, इसमें यूज होगा इस स्ट्रक्चर में। और दोस्तों जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट होगा, कहां सो कैसे यूज होगा और सच कैसे यूज होगा, यानी कि सो और सच में डिफरेंस भी देखेंगे। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब आइए चलते हैं। जैसा कि इस बुक का पैटर्न है कि सबसे पहले ये हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड एक स्ट्रक्चर हो चाहे एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हो उसको बताते हैं और उसके बाद इसको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं और साथ ही साथ दोस्तों एग्जाम्पल्स भी देते हैं एक्सरसाइज के फॉर्म में। और हम आपके साथ दोस्तों इसको डिस्कस करके एक्सप्लेन करके आसान कर देते हैं और साथ साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज होता है उसे भी क्लियर करते हैं ताकि आप आसानी से समझ सके और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव कर सके। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हिंदी वाक्य देखते हैं। जैसे वह इतना धनी है कि वह नई गाड़ी खरीद सकता है, यानी दो है जो कि की से जुड़ा हुआ है और एक दो हमारा क्लॉज है वह इतना धनी है कि वह एक नई कार खरीद सकता है। दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। रानी इतना तेज दौड़ती है कि वह दौड़ जीत सकती है। मोहन इतना दयालु है कि वह सबकी मदद कर सकता है। यह ऐसी किताब है जिसे सब लोग पसंद करते हैं, यानी दो क्लॉज से जुड़ा हुआ हो और इसे दो तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आप अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हमारा सभी में सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब। वर्ब बाद में बात करते हैं। अगर आप सो से बनाते हैं, सो मतलब दोस्तों इतना कहिए या कहिए बहुत, बहुत यानी वेरी का यूज करते हैं। तो यहां पे देख ले, वेरी से थोड़ा सा ऊपर एम्फेसाइज करने जोर देने के लिए वेरी से ऊपर सो यूज करते हैं एक्साइटमेंट में। उसके बाद ये सो जो है हमारा एडजेक्टिव रहे चाहे एडवर्ब रहे उसको क्वालिफाई करता है। और आप जानते हैं जो एडवर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है इंक्लूडिंग वर्ब, वो हमारा एडवर्ब होता है। इतना यहां पे समझ गए, डिफरेंस का समझिए दोस्तों कि जो हमारा सो है वो एडवर्ब है। क्लियर। अब आइए एडवर्ब यहां पर देख ले कि ये जो है हमारा स्टेटिव वर्ब भी हो सकता है और एक्शन वर्ब भी हो सकता है। क्लियर, यहां तक समझ गए। अब की जो कंजंक्शन है दैट जो कि दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों ये सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कैन जो कि कैपेसिटी या कैपेबिलिटी बताता है और कोई भी मॉडल हो उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है और ये ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स एडिशनल हो सकता है। क्लियर, फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब आइए दोस्तों दूसरा स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर सेम इसको दूसरे तरह यानी कि एनफ लगा के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है वो देख लेंगे। पहले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, चाहे वो स्टेटिव वर्ब हो
चाहे वो एक्शन वर्ब हो। उसके बाद दोस्तों एडजेक्टिव और एडवर्ब में से कोई एक जो भी आए, और यहां पर अगर दोनों में फर्क समझना चाहते हैं तो ये समझे दोस्तों कि इनफ भी हमारा एडवर्ब है, और ये जो है सो और इनफ में यही फर्क है। पहला फर्क दोस्तों कि सो जो है एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले आता है, और हमारा इनफ जो है वो एडजेक्टिव, या अगर एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है ये, तो ये नाउन के बाद आएगा। बस ये फर्क है कि सो एडजेक्टिव हो एडवर्ब हो पहले, और इनफ जो है एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो उसके बाद आता है। क्लियर? ये और ये इसी को क्वालिफाई करता है। और उसके बाद पहला था कि दो अलग अलग क्लाउज था, लेकिन दोस्तों अगर आप इनफ यूज करते हैं तो वहां पे आप जानते हैं 2+V1 का यूज किया जाएगा, और ये हमारा इंफिनिटिव होता है जो हमारा पर्पस दिखाता है। दोनों का मीनिंग सेम आता है लेकिन ये पर्पस दिखाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स एडिशनल हमारा रहेगा। ये क्लियर हो गया? अब आइए दोस्तों बना के देखते हैं। बनाने में क्या है कि वह इतना धनी है, ही इज सो रिच। अगर इतना ही होता तो आप क्या बोलते? ही इज वेरी रिच। क्लियर? लेकिन अगर उससे आगे की बात कर रहा है, एक्साइटमेंट में और ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो वहां पर सो लगाएं। ही इज सो रिच या शी इज सो ब्यूटीफुल। फर्क भी समझते जाइए दोस्तों। ये हो गया। अब एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव के पहले आएगा, और जब सो लगाए दोस्तों तो यहां पर आपको कंजंक्शन के रूप में, अगर एक्सटेंशन है तो कंजंक्शन के रूप में आप दैट लगाए। वह इतना अमीर है, उसके बाद की हो गया। वह एक कार खरीद सकता है, ये एक अलग क्लाउज है। ही कैन बाय अ न्यू कार, ये इतना अलग क्लाउज, और ये अलग सो से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सो का समझ गए। अब आइए, ये हमारा क्या था? एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव। अब दूसरा दोस्तों, ये यहां पर रानी इतनी तेज दौड़ती है कि, पहले इतना समझ ले, रानी दौड़ती है, रानी रन्स। आप जानते हैं सिंगुलर रहे तो वहां पर दोस्तों V5 का यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सभी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रानी रन्स, V5 रन का, दौड़ने का। सो फास्ट, फास्ट क्या है? रन्स। अगर रन के बाद करे तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, लेकिन इसको भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो वहां पर दोस्तों ये सो कि रानी रन्स वेरी फास्ट, इतना भी चल जाएगा। लेकिन और एक्साइटमेंट में अगर बोलना चाहते हैं तो वहां पर सो लगाएं। इतना, अगर सिर्फ इतना ही बोलना है तो भी ठीक है। और अगर एडिशनल आप कुछ देना चाह रहे हैं तो वहां पर दोस्तों है कि कंजंक्शन। उसके बाद क्या कर सकती है? शी कैन विन द रेस। तो यहां पर थोड़ा सा एक कंसेप्ट कि अगर रानी या कोई नाउन एक बार आ गया, उसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का, या कहिए उसके जो प्रोनाउन होता है सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, उसे यूज करते हैं। तो यहां पे रानी के लिए शी यूज कर रहे हैं। यह भी कंसेप्ट दिमाग में रखें कि यहां पर रानी ही नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कि अगर सो यूज कर रहे हैं तो वो हमारा चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, दोनों को क्वालिफाई करेगा। ये वर्ब हो चाहे वो हमारा एक्शन वर्ब हो, चाहे यह हमारा स्टेटिव वर्ब हो। तो सो से रिलेटेड, इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। अब आइए तीसरा, मोहन इतना दयालु है कि वह सबकी मदद कर सकता है। तो
मोहन इज काइंड। ठीक है, अगर आप इतना करते कि मोहन बहुत दयालु है, इतना इसके वजह से आया है मोहन इज वेरी काइंड। क्लियर? और अगर उससे ज्यादा एम्फेसाइज करना रहता तो मोहन इज सो काइंड। क्लियर? अब आइए दोस्तों, अगर एनफ यूज करना है तो मोहन इज काइंड एनफ, इसको बाद में यूज करें। आप समझ गए? ये एनफ, काइंड एनफ, ये बाद में आता है, ये एक कंसेप्ट हुआ। उसके बाद दोस्तों दैट ही कैन हेल्प ऑल नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, डायरेक्ट इंफिनिटिव लगाएंगे। ठीक है, टू प्लस वर्ब का V1 और ये इसके अकॉर्डिंग जो भी मांगे वो दे देना है। तो यहां पर क्या फर्क हुआ, सो और एनफ में, ये देख ले, सो के साथ दोस्तों अगर आप कुछ भी करते हैं तो सो के साथ हम लोग दैट यूज करेंगे, एक पूरा सेंटेंस लिखेंगे, लिखने की यहां पे जरूरत नहीं है। अगर एनफ यूज करते हैं सो कहां यूज होगा, सो हमारा दोस्तों सो प्लस चाहे तो एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो। समझ गए? और दोस्तों अगर एनफ की बात करते हैं तो एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, उसके बाद हमारा एनफ रहेगा। क्लियर? ये दो अलग डिफरेंस समझ गए। उसके साथ साथ इसके लिए अलग सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन दोस्तों एनफ के लिए आप उस एक्शन वर्ब को टू के साथ लगा दे, आपका एक ही स्ट्रक्चर में क्लियर हो जाएगा, दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फर्क आप समझ गए दोस्तों, पूरे अगर देखे होंगे, समझे होंगे, या दोबारा आप देख सकते हैं तो सो और एनफ में आप फर्क कर पाएंगे। अब आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं कि यह ऐसी, और इसमें सभी को आप बना सकते हैं, ये भी देख ले, ही इज रिच एनफ टू बाय अ न्यू कार, और ही इज दे, आई एम दे, वी आर दे, ये चेंज होगा। अगर पास्ट में रहे तो आपको दोस्तों ये यूज नहीं करना है। आपको कुड लगा के पास्ट में खरीद सकता था, वो नहीं, आप इसको लगाएं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। ही वॉज सो रिच टू बाय अ न्यू कार, तीसरा कंसेप्ट। क्लियर? अब आइए दोस्तों, अब ये हमारा बचा, इसके साथ साथ ये पहले देखते, यह ऐसी किताब है जिसे सब लोग पसंद करते, पहले उसको बनाते हैं। निर्जीव है, इट इज सच अ बुक, ठीक है, और दैट एवरीवन लाइक्स इट। समझ में आया? अगर इतना बात करते हैं, इतना या ऐसी या इतना का सच, ठीक है दोस्तों, इट इज सच अ बुक दैट एवरीवन, यहां पर एक कंसेप्ट पहले क्लियर कर देते हैं। पसंद करना वो तो लाइक है, एवरीवन रहे, एनीवन रहे, एवरीबॉडी रहे, उसके साथ आप वर्ब के रूप में सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, पहला कंसेप्ट। दूसरा दोस्तों कि अगर सो, यहां पर इतना तो समझ गए, सो हमारा जो है हुआ एडवर्ब, और दोस्तों एडवर्ब एज इट इसके तरह यूज करेंगे, और साथ में साथ ये देखेंगे दोस्तों, अगर सो यूज कर रहे हैं तो उसके साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, लेकिन उसके बाद जो हम लोग यूज करते हैं नाउन या नाउन फ्रेज, वो नहीं रहेगा। जो खत्म होगा वो एकदम समझ लें कि वो या तो एडजेक्टिव पे ही खत्म हो जाए या एडवर्ब पे खत्म हो जाए, उसके बाद एडिशनल यानी कि नाउन नहीं हो। क्लियर? ये समझ लेंगे। विदाउट नाउन, जहां पे सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, वहीं पर हम लोग सो यूज करेंगे। जैसे देख लेते हैं, शी कर देते हैं, शी इज सो ब्यूटीफुल, तो यहां पर ये नहीं लिखेंगे शी इज सो ब्यूटीफुल गर्ल, वो गलत हो जाएगा, तो ये सो को यूज करें। और अगर आप यूज करते हैं सच, तो सच को दोस्तों
आप यूज करेंगे जहां पर ये दिख जाएगा दोस्तों सच ए या एन, उसके बाद सिंगुलर कहिए नाउन या सिंगुलर नाउन फ्रेज, और उसके बाद दोस्तों अगर प्लूरल है तब ये नहीं होगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और उसे क्लियर करना चाहते हैं तो कर ले दोस्तों, कि कहीं पे जगह नहीं है कि अगर सच करते हैं तो सच अ बना के देखते हैं, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ये होगा। और यहां पर दोस्तों सच उसके बाद या तो सिंगुलर की बात करें या प्लूरल की बात करें, चाहे दोस्तों यहां पर आप फ्रेज की बात करें वो नाउन फ्रेज होगा, और ए एन या दोस्तों सिंगुलर में ए एन भी रहे तो उसके पहले आपको सच का यूज करना है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इस दोनों में। तो आइए अब इसको क्लियर कर लेते हैं। इट इज सच अ बुक, ये नाउन है दोस्तों, ए भी जो है इसके पहले आया है, और यहां पर सच या सो सेम रहेगा तो ये दैट एवरीवन लाइक्स इट, ठीक है दोस्तों। अब अगर यह रहता यह इतनी अच्छी किताब है जिसे सब लोग पसंद करते हैं, तो इसमें भी दोस्तों इट इज सो गुड, बस सो गुड करते, या दिस बुक इज सो गुड, इट इज सच अ गुड बुक, ठीक है दोस्तों। ये हुआ नाउन फ्रेज, ए भी सच के बाद आएगा, क्लियर। इस तरह से दोस्तों दोनों में आप फर्क भी समझ गए। अब इस स्ट्रक्चर पे अब जितने चाहे सेंटेंस बना के देखें और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करें। आज दोस्तों बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।